अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां अदालती महाज से हैपनिंग सामने आ रही है, वहां पर इस वक्त जो बड़ी खबर है वो भी ठीक पिंडी जलसे से 2 से 3 रोज कबल एक बड़ी खबर आई है। कल हम सब जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की कल मुलाकात इस्लामाबाद जलसे में जो गंडापुर साहब ने तकरीर की, उसके बाद जो रिएक्शन आया और जो मामला हुआ जब वो गायब रहे 5-7 घंटे के लिए, उसके बाद कल पहली वन ऑन वन मुलाकात अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की हुई। ऑल्दो इमरान खान कह चुके थे कि गंडापुर साहब किसके पास है, वो सारी कहानी इमरान खान पहले ही सहाफ़ियों को बता चुके थे, लेकिन जो आज मुलाकात हुई है, जो कल माजिद के साथ मुलाकात हुई थी, उस हवाले से एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है। ज़ुबैर अली खान साहब सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक खबर, एक रिपोर्ट आप कह लें बनाई है, और रिपोर्ट सामने जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते ख़त्म करने की हिदायत करते हुए एहतजाजी तहरीक लीड करने का टास्क दिया। इससे पहले भी इमरान खान पहले कह चुके हैं जेल के अंदर कि जो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में वो ना करे। मैंने पहले खुद आप लोग पॉइंट किए थे और मैंने पहले खुद कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हों, दरवाजे खुले थे, लेकिन अब किसी किस्म का राब्ता नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद जलसे के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने पहले उस जलसे को 22 अगस्त से आगे करवाया और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा धोखा किया। इमरान खान साहब कह रहे थे तो अब किसी किस्म का कोई राब्ता, कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अभी जो इमरान खान ने ताकीद की है, उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जिसकी भी बातचीत है पार्टी में से, उसको पार्टी से अलहदा कर दिया जाए। मंगल को अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म करने की हिदायत जारी की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इस वक्त एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है, लेकिन जो दो टोक ऐलान है, जो बड़ा ख़तरनाक ऐलान भी है, वो ये है के पी की हुकूमत ख़त्म होती है या गवर्नर राज लगता है। कश्तियाँ जलाकर आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को लीड करना है। तमाम पार्टी रहनुमाओं को कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता ख़त्म किया जाए और रावलपिंडी और उसके बाद लाहौर के जलसे पर जो है वो फोकस किया जाए। टास्क जो है वो हम इस वक्त यही है, और लाहौर जलसे में लाहे अमल के बाद लाहे अमल का ऐलान भी किया जाए। यानी पहले सबसे पहले पिंडी जलसा किया जाए, पिंडी जलसे के बाद लाहौर जलसा किया जाए, और लाहौर जलसे में लाहे अमल का ऐलान भी किया जाए। यानी पहले लाहौर जलसा करके मीनार पाकिस्तान पे, जो खान साहब कह रहे हैं कि मैंने मीनार पाकिस्तान कहा था, आप लोगों ने वहाँ पे नहीं किया, इन्होंने आपको नहीं करने दिया, लेकिन अब आपने दोबारा मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही जलसा करना है। और अगर आपको समाव इजाज़त नहीं मिलती फिर भी आपने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है, एनओसी नहीं मिलता ना मिले। और लाहौर जलसे के बाद आपने बाकायदा तौर पर एक लाहे अमल, एक प्लान, एक रोड मैप, स्ट्रीट मूवमेंट कैसे शुरू होने जा रही है, उसका भी बाकायदा तौर पर आप लाहे अमल अनाउंस करेंगे। यानी इमरान खान की जानिब से दो टोक ऐलान कर दिया गया। रास्ते सिर्फ बंद नहीं है, इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो ये, रास्ते तो इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि पार्टी में से अगर कोई बातचीत कर रहा है उसको पार्टी से साइड लाइन कर दे। इतना सख्त मौक़िफ़ ले लिया खान साहब ने। और पिंडी जलसा, लाहौर जलसे के ऊपर फोकस, के पी में गवर्नर राज लगता है, लगे आपकी अगर कोई वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है तो होने दें। आपने हर सूरत रावलपिंडी जलसे में पहुंचना, फिर लाहौर जलसे में पहुंचना है। मुल्क के अंदर इस वक्त ये क्योस है, ये तमाम तर सिचुएशन चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त म्यूचुअल बेनिफिट चल रहा है। काजी साहब इस हुकूमत को बेनिफिट दे रहे हैं, हुकूमत पे उनकी करामात और नवाजिशें ख़त्म नहीं हो रही है। हुकूमत ऑन द अदर हैंड काजी साहब के ऊपर उनकी नवाजिशें, उनकी करामात, उनकी मेहरबानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। अब काजी साहब के हवाले से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, ये वही जिसको काजी साहब ने खुद, जिसका बेंच तश्कील दिया, खुद काजी साहब ने जुलाई के अंदर का, मंसूर अली शाह साहब इसकी सरबराही करेंगे। अब खुद ही जब वो एक्ट ऑर्डिनेंस बना, सदर के दस्तखत के बाद अपनी मर्जी के बेंच लगाएंगे अब काजी साहब, तो उसके अंदर 63 ए वाला मामला आ जाएगा 30 तारीख को, ताकि फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ हो, ताकि काजी साहब का रास्ता साफ हो जाए। उसको चैलेंज किया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कल दरखास्त डाली गई। कल आलिया नीलम साहिबा अवेलेबल नहीं थी, आज आलिया नीलम साहिबा अवेलेबल हैं, तो उन्होंने फैसला महफूज कर लिया, जिस पर वफाकी वकील जो हैं उन्होंने आड़ ली सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा कि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सिंध हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर आप जो है कोई फैसला ना दें। जिस पर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने फैसला महफूज इस हवाले से किया कि आइए समात के काबिल है भी या नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है क्या होगा, आलिया नीलम साहिबा कहेंगी कि ऑलरेडी उधर भी लगा हुआ है, उस केस कोर्ट में भी लगा हुआ है, तो ये समात अभी इस पर हम नहीं करेंगे। यानी यही लग रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि ऐसा ही होगा। पता नहीं काजी साहब कौन सी एक जोन में जोन आउट हो जाता है ना आदमी, बिल्कुल एबनॉर्मल एक्ट करता है। यानी काजी साहब ने पाकिस्तान के निज़ाम के साथ जो खेल खेला है ना, काजी साहब ने जब फॉर्म 47-45 की बात आई तो काजी साहब ने वहाँ भी नून लीग को ऐसे रास्ता साफ करके दिया। काजी साहब ने कहा कि जब इलेक्शन की धांधली के ऊपर बात हुई तो उन्होंने आगे से वकील को कहा कि फॉर्म 47 और 45 क्या है, कुछ भी नहीं है। जब वोट डब्बे में पड़ जाते हैं तो 47-45 कुछ नहीं होता। यानी आप बैलेट बॉक्सेस में जो मर्जी कर लें,
जितने मर्जी वोट के रद्द बदल कर लें, किसी को क्या समझ आएगी। अब तो आप कल को डब्बे खोलेंगे, तो आपने जवाब दे दिया मुस्लिम लीग नवाज को कि कल को डब्बे खोलेंगे, इस 2 नंबर हुकूमत को आपने जवाब फराहम कर दिया है, तो कहेंगे जी डब्बों में से ये, मतलब कोई बेशक डब्बों के अंदर जो जो भर ले, जो जो हो जाए। ऑलरेडी इस सिस्टम में आरओस के ऊपर जितने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने तफसीली फैसले में सवाल उठाए, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाए, वो तो आपके सामने है। तो किसको एतबार है उन डब्बों का जो एक अरसा दराज से वहाँ पे पड़े हुए हैं उन्हीं बिल्डिंग्स में। तो कादी साहब जो है ना, उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की, मुनीर की, यानी सबकी जो एक रिकॉर्ड है वो तो तोड़ा है, यानी उसका भी एक घटिया वर्जन आप निकले हैं। आपने आप तो चले जाएंगे, लेकिन निज़ाम के साथ आपने बहुत खेल खेला है। आपको एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, वो एक अलग कहानी है, वो अब दूर पार एक अलग ही साइड ऑफ द स्टोरी है, अलग गेम है। लेकिन जो आपने पाकिस्तान के निज़ाम के साथ कर दिया है, इससे बुरा तो शायद जस्टिस मुनीर भी नहीं कर सके। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी ये सब नहीं था। जो कुछ कादी साहब ने महज अपनी कुर्सी के लिए, महज अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक वो गए, इस हद तक वो गए। और वो कुर्सी क्यों बचानी ज़रूरी है इस निज़ाम के लिए कादी साहब की, ताकि वो एक शख्स जो है उसको किसी तरह नीचा दिखाया जा सके, जो अडियाला जेल में मौजूद है। तो निज़ाम अपना हर आखिरी हरबा, अपना हर आखिरी पत्ता इस टाइम खेल रहा है। बड़े डिसाइसिव, बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले दिन होंगे, क्योंकि पिंडी जलसा लोकेशन के लिहाज से भी पिंडी बड़ा अहम, एक अहम तैनाती के बाद ये जलसा, और फिर उसके साथ साथ पिंडी जलसा, फिर लाहौर जलसा, फिर लाहे अमल, फिर इमरान खान की जानिब से ताकीद गंडापुर साहब को, तो बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं आने वाले दिन। इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। डेवलपिंग स्टोरीज हैं, जैसे कुछ पता चलता है लाहौर अदालत से, अदरवाइज भी तो आपको इंशाल्लाह अपडेट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब करें उनका बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।